एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। चाल आए तूफान आए, घबराए दिल ये मेरा। चाल आए तूफान आए, घबराए दिल ये मेरा। यीशु बनेगा तेरा सहारा, आज़मा ले तू उसको जरा। आज़मा ले तू उसको जरा। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। यीशु ही है जो पार लगाए, पहुँचाएगा वो किनारा। पहुँचाएगा वो किनारा। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। पिता का मैं धन्यवाद करता हूँ उसकी आशीषों, उसके उपकारों के लिए। मैं जितना भी धन्यवाद करूं, जितना भी उसकी प्रशंसा करूं, ये सब कम है, क्योंकि उसके उपकार जो हमारे जीवन पे हैं वो बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि वो महान परमेश्वर है जो हर पल हर क्षण हमारी चिंता करता है, हमारी रक्षा करता है, हमारी रखवाली करता है। आइए हम उस परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्मों को उसके धर्मशास्त्र बाइबिल से हम देखेंगे। इससे पहले कि हम धर्मशास्त्र बाइबिल में जाएं, क्यों ना हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। मेरे साथ अपनी आंखों को बंद कीजिए, हम प्रार्थना में जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आपकी आशीष को चाहते हैं, ताकि आज जो वचन हम सीखने जा रहे हैं उसके माध्यम से हम आपकी आशीष को ग्रहण कर सके। जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं उन सब पर आपकी आशीष हो। यीशु मसीह के नाम से आशीष को मांगता हूँ, आमीन आमीन।
आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में देखेंगे जिसका नाम जक्कई है। यदि धर्मशास्त्र बाइबल यदि आपके पास है तो मेरे साथ खोल लीजिए लूका रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय, और यदि हम उसके पहले पद से पढ़े वहाँ पर एक चुंगी लेने वाले जक्कई के बारे में बताया गया है, जो कि चुंगी लेता था, जो कि टैक्स लेता था लोगों से। और ये जक्कई जो है बहुत ही धनी व्यक्ति था और समाज में जो है लोग इसको जो है बहुत ही कुदृष्टि से देखता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है चमत्कार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह जो है अद्भुत काम करते हैं। इनके दिल में एक जिज्ञासा हुआ, ये प्रभु यीशु मसीह से मिलना चाहते थे, ये प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहते थे। आइए इस जक्कई के जीवन के बारे में देखेंगे, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को जानता है, कैसे प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और किस प्रकार से उसके मन में एक इच्छा जागृत होती है प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए और प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए। और लूका रचित सुसमाचार वो 19 अध्याय और उसके पहले पद से हम पढ़ेंगे। यदि आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ पढ़िए। वो लूका रचित सुसमाचार उसको 19 अध्याय उसके पहले पद। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। कौन? प्रभु यीशु मसीह जो है यरीहो में, यरीहो एक शहर है, एक जगह है जहाँ से प्रवेश करके वो जा रहे थे। और जब वो यरीहो शहर से जब वो जा रहे थे तो हम आगे देखेंगे क्या होता है। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वो उस नगर में जो है, उस यरीहो नगर में एक जक्कई नाम का एक व्यक्ति था, वो जो चुंगी लेने वालों का सरदार था, वो धनी था, वो धनाढ्य व्यक्ति था। उसके पास बहुत सारे धन, बहुत सारे संपत्ति थे, क्योंकि वो जो है बहुत ही अच्छा पदवी में था। और वहीं से जो है उसी नगर से, उसी शहर से जो है प्रभु यीशु मसीह वो इस जगत को उद्धार करता है यीशु मसीह जो है जा रहे थे। और जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ से गुजर रहे थे, उस शहर से जा रहे थे, जब जक्कई को पता चला कि प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं तो आइए हम देखते हैं जक्कई के मन में क्या जागृत होता है, कैसा उसका इच्छा जो है वो जो प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए जो है कैसा ललायत होता है। और नीचे में यदि हम तीसरा पद पढ़ें तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, वह यीशु को देखना चाहता था क्योंकि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। ये जक्कई क्या है? नाटा व्यक्ति है, एक बौना इंसान है जो प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था। और इसका मतलब यह है कि इसने पहले से प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुन रखा था कि प्रभु यीशु मसीह जो है चमत्कार करते हैं, अंधों को आंखें देते हैं, लंगड़ों को चला कर दिखाते हैं, वो मुर्दों को जिलाते हैं। इसके बारे में ये जक्कई, ये महसूल लेने वाला, ये चुंगे लेने वाला उसका सरदार, वो जक्कई जो है, जो कि नाटा है, जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना था। जब उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना था तो उसके अंदर में ये इच्छा थी वो कि वो प्रभु यीशु मसीह से मिले, उससे बातचीत करे, वो पूछे कि प्रभु आप कैसे जो है चमत्कार करते हैं। वो ये इच्छा अपने मन में रखा हुआ था। और जिस दिन उसको पता चला कि प्रभु यीशु मसीह जो है उनके शहर से, यरीहो शहर से जो है गुजर के जा रहे हैं, वो जो बहुत ही खुश हो गया, बहुत ही आनंदित हो गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था। उनके इंतजार की घड़ी समाप्त होने पर था। वो जो प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए जो है वो निकल चलता है। और जब प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए जब वो निकल आता पड़ता है और जब देखता है कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे बहुत सारी भीड़ है, वो बहुत सारे लोग उसके पीछे चल रहे हैं। और ये जक्कई जो नाटा था, जो प्रभु यीशु मसीह को देखना तो चाहता था लेकिन देख नहीं पाया क्योंकि वो बहुत ही नाटा था। और प्रभु यीशु मसीह के आगे पीछे भीड़ ही भीड़ थी और प्रभु यीशु मसीह को पूरा भीड़ ने जो है घेरा हुआ था और प्रभु यीशु मसीह चले जा रहे थे। और जक्कई नाटा होने की वजह से, उस भीड़ की वजह से जो है प्रभु यीशु मसीह को देखना तो चाहता था लेकिन देख नहीं पाया। यहाँ से हम कुछ बातों को सीख सकते हैं, यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को हम सीख सकते हैं। हम पापी इंसान हैं। जक्कई जिस प्रकार से पापी था, वो प्रभु यीशु मसीह को देखना तो चाहता था लेकिन देख नहीं पाया। उसी प्रकार से संसार में बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के खोज में वो निकल पड़े हैं। कई लोग जंगल में चले जाते हैं, कई लोग पहाड़ के ऊपर चले जाते हैं, और कई लोग जगह जगह चले जाते हैं सिर्फ परमेश्वर को जानने के लिए, परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए, लेकिन वो प्राप्त नहीं कर पाते, वो परमेश्वर को देख नहीं पाते। क्यों? वजह क्या है? ये जक्कई जिस तरह से परमेश्वर को देखना तो चाहता था, प्रभु यीशु मसीह को देखना तो चाहता था, लेकिन उसके सामने में भीड़ है, वो रुकावट है, वो बाधा है, जिसकी वजह से प्रभु यीशु मसीह को देख नहीं पाया। वो प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंच नहीं पा रहा है। वो बहुत ही परेशान है, बहुत ही दुख है, क्योंकि वो उनको देखना चाहता है, उसके बारे में सुन रखा है वो।
उसी प्रकार से आज भी बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर को देखना चाहते हैं, परमेश्वर से मिलना चाहते हैं, लेकिन वो परमेश्वर को देख नहीं पा रहे हैं। उसका कारण एक ही है, उसका वजह एक ही है कि हमारा जो जीवन है वो पापमय है। अब पापमय जीवन से हम परमेश्वर को कभी देख नहीं सकते, हम परमेश्वर से कभी भी मिल नहीं सकते, क्योंकि जो पाप जो हमारे आदि माता पिता ने किया था परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके, वो पाप आज हमारे जीवन में पाया जाता है। और वही पाप की जो दीवार है जो परमेश्वर और हमारे बीच में है, और जिसके वजह से हम परमेश्वर को देख नहीं सकते, उस दीवार को हटाने के लिए सिर्फ जो है प्रभु यीशु मसीह है। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह उस दीवार को हटा देगा, उस दिन परमेश्वर और हमारा जो है मिलन हो जाएगा। और इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं जक्कई तो देखना चाहता है लेकिन देख नहीं पाया। बहुत सारे लोग परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं परमेश्वर को देखने के लिए, लेकिन वो देख नहीं पा रहे हैं। फिर भी वो लोगों की सांत्वना के लिए कहते हैं, हाँ मुझे जो है परमात्मा की प्राप्ति हो गई है, वो मैंने ईश्वर को जान लिया है। और इस प्रकार से अपने आप को सांत्वना देते हैं, वो लोगों को सांत्वना देते हैं, लेकिन वो उनके दिल में और उनके दिल जो उनसे कहता है कि तू झूठ बोल रहा है, क्योंकि कोई भी इंसान, कोई भी एक पापी मनुष्य एक पवित्र परमेश्वर से कभी भी मिल नहीं सकता, कभी भी देख नहीं सकता। इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, इस संसार के लिए बलिदान कर दिया, क्योंकि उसको पता था कि मनुष्य चाह कर भी वो मेरे पास पहुंच नहीं सकते, कोई भी इंसान परमेश्वर के पास पहुंच नहीं सकता। उसके लिए एक ही जरिया है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हम प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं, उस पिता तक हम पहुंच सकते हैं, उस पिता को हम जान सकते हैं जिसने पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया है, जिसने जो है हर चीज़ अपने मुंह से रचा है और हम इंसानों को अपने हाथों से बनाया है, और वो जो है हमसे प्यार करता है। यदि आप उससे मिलना चाहते हैं, उससे मुलाकात करना चाहते हैं, उसके लिए आपको प्रभु यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा। यहाँ पर जक्कई प्रभु यीशु मसीह से मिलना चाहता है, लेकिन उसके सामने बहुत बड़ी भीड़ है, एक ऐसी भीड़ जिसके वजह से वो प्रभु यीशु मसीह को मिल नहीं पा रहा है। आज हमारे सामने में भी बहुत सारे दीवारें हैं, बहुत सारे ऐसे पर्दा हैं जो हमें रोकती है परमेश्वर के पास आने के लिए, हमें रोक देता है प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए। और आज भी हम अंधकार में हैं, आज भी हम पाप में हैं। आइए हम भी जो है कोशिश करें, एक इच्छा जागृत करें अपने अंदर, जिस प्रकार से जक्कई के अंदर सिर्फ एक इच्छा था प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को मिलने के लिए। यदि आज आपके अंदर जक्कई की तरह यदि इच्छा है, जक्कई की तरह आपके अंदर एक मन में एक भावना है कि मुझे प्रभु यीशु मसीह से मिलना है, मुझे प्रभु यीशु मसीह को देखना है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जक्कई को जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह मिले, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह आपको भी मिलेंगे। आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी, आपकी परमात्मा की प्राप्ति होगी। आइए हम जक्कई की और बातों को देखेंगे, उसके जीवन को देखेंगे, उसके सामने में भीड़ है, आगे क्या होता है उसको हम देखेंगे, किस प्रकार से जक्कई जो है उस भीड़ का सामना करता है, कैसे प्रभु यीशु मसीह से उसका मुलाकात होता है। आइए हम इन बातों को जो है हम देखेंगे। यदि हम नीचे उसके पढ़ें, 4 पद हम पढ़े, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। और जब उसको देख पड़ा कि मेरे सामने भीड़ है और मैं प्रभु यीशु मसीह को देख नहीं पा रहा हूँ, उसने क्या किया कि वो दौड़ने लगा, वो दौड़ते दौड़ते चला गया और उसी मार्ग में और रास्ते के बगल में एक गुलर का पेड़ था, उस गुलर पर जो है वो चढ़ गया। आप सोच सकते हैं ये महसूल लेने वाला है, ये जो चुंगी लेने वालों का सरदार है, बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी कठिन परिश्रम के साथ जो है सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए, प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए, उससे बातें करने के लिए ये मेहनत करता है, ये परिश्रम करता है और दौड़ता है और अपनी दौड़ लगाता है और पेड़ पर चढ़ जाता है। मैं कई बार सोचता हूँ ये नाटा था, ये पेड़ पर कैसे चढ़ा होगा। कई बार कोशिश किया होगा, कई बार फिसल के गिर गया होगा, फिर कोशिश किया होगा, फिर गिर गया होगा, फिर कोशिश किया होगा, फिर गिर गया होगा, लेकिन उसने अपनी कोशिश जारी रखा और अपनी कोशिश जारी रखा और वो जो है उस कोशिश में कामयाब हो गया, उस पेड़ पर चढ़ गया और गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। अब यीशु मसीह का इंतजार कर रहा है, मैं यीशु मसीह को देखने के लिए। अब वो जो उसकी आंखें तरस रही है, क्योंकि उसका इच्छा था कि यीशु मसीह से मिले, उसको देखे एक बार, सिर्फ एक बार प्रभु यीशु मसीह को जक्कई देखना चाहता था। अब पेड़ के ऊपर बैठा हुआ जक्कई इंतजार कर रहा है और प्रभु यीशु मसीह भीड़ों के साथ जो है उस रास्ते से गुजरने वाला है और जक्कई वहाँ पर बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह इसी रास्ते से गुजरेंगे, और लेकिन वहाँ पर भीड़ है। आइए हम देखते हैं आगे और क्या होता है। वो आगे हम देखते हैं उसके 5वां पद, वहाँ पर क्या होता है। जब यीशु उस जगह पर पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हम यहाँ पर बहुत ही बड़ी
आशीष वाली बात को हम देखते हैं। यहाँ पर जक्कई यीशु मसीह को देखना चाहता था, जक्कई प्रभु यीशु मसीह से मिलना चाहता था, लेकिन भीड़ के कारण मिल नहीं पाया। वहाँ पर वो बड़ी मेहनत करके दौड़ लगा के गुलर के पेड़ पे चढ़ गया, लेकिन चढ़ने के बावजूद भी जक्कई को प्रभु यीशु मसीह दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भीड़ में है। और उस समय यहूदी लोग एक समान जो है कपड़े पहनते थे, सबका चेहरा एक समान होता था, और उस भीड़ में जो है जक्कई जो है प्रभु यीशु मसीह को पहचान नहीं पा रहे हैं। लेकिन बड़ी आशीष की बात है, बड़ी खुशी और आनंद की बात है कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो है जक्कई की ओर दृष्टि करता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हर एक के मनों की बात को जानता है। वो हमारे हृदय की बातों को जानता है कि हमारे मन के अंदर कौन सी बातें चल रही है। और जक्कई के मन की बातों को जानता था कि जक्कई मुझे देखना चाहता है, जक्कई मुझसे मिलना चाहता है। ओ जो है उसके मनों के बात को जानकर उस पेड़ के नीचे आकर रुक जाता है, और प्रभु यीशु मसीह उस पेड़ के नीचे रुककर वो ऊपर की ओर अपनी दृष्टि को लगाता है और जक्कई को कहता है, हे जक्कई झट उतर आ। प्रभु यीशु मसीह जक्कई का नाम जानता था। इसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह मेरा भी नाम जानता है। इसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जितने भी मानव जाति है, जितने भी लोग हैं, हर एक के नाम को जानता है। और प्रभु यीशु मसीह आपके नाम को जानता है, और प्रभु यीशु मसीह आपके मनों की बातों को जानता है। यदि आपके मन में ये इच्छा है प्रभु यीशु मसीह से मिलने की, प्रभु यीशु मसीह को देखने की, जक्कई की तरह प्रभु यीशु मसीह आपके पास आएगा। और जिस प्रकार से उस पेड़ के नीचे आ गया और पेड़ के नीचे आकर वो जक्कई को कहता है, हे जक्कई झट नीचे उतारा, आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। और जक्कई जब इस बात को सुनता है वो खुश हो जाता है, वो आनंद मनाने लगता है कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर दृष्टि किया है। वो तो बहुत ही आश्चर्य हो गया होगा कि प्रभु यीशु मसीह मेरा नाम कैसे जानते हैं, मैं तो इससे कभी मिला नहीं, मैंने कभी प्रभु यीशु मसीह को देखा नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मुझे जानते कैसे हैं, वो कैसे पहचानते हैं, वो मेरा नाम जानते हैं। वो इस प्रकार से वो बहुत ही आश्चर्य हुआ होगा, लेकिन फिर भी बड़ी आनंद के साथ, खुशी के साथ वो गुलर के पेड़ से जो है वो नीचे आ जाते हैं। आइए हम नीचे देखेंगे, वो नीचे आकर जो है वो प्रभु यीशु मसीह से मिलकर और क्या क्या काम करता है। आइए हम जक्कई के बारे में देख रहे हैं, जक्कई के बारे में आगे हम देखेंगे। 6 पद में, 19 अध्याय के 6 पद, वह तुरंत उतर कर आनंद से उसे अपने घर ले गया। जब प्रभु यीशु मसीह की वाणी को सुना, जब प्रभु यीशु मसीह की उस पुकार को सुना कि हे जक्कई झट उतर आ, मुझे आज तेरे घर में रहना अवश्य है, जब इस बात को सुना तो बड़े आनंद के साथ, बड़े खुश के साथ जो है वो नीचे पेड़ से नीचे उतर आया और प्रभु यीशु मसीह को अपने घर लेकर चला गया। आज जक्कई की तरह यदि आप प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के आशीष को अपने जीवन में महसूस करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मुझसे बोले और बातचीत करे, आइए आप प्रभु यीशु मसीह से कह दे, प्रभु मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार से जक्कई से बातचीत किया, जक्कई को कहा है जक्कई मुझे तेरे घर में रहना है, आज वही यीशु मसीह आपके भी घर में रहना चाहता है। वो यदि आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ें, वहाँ पर कहता है कि देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, ताकि जो कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाजा खोले, मैं उसके अंदर आऊँगा और उसके साथ भोजन करूँगा। आज प्रभु यीशु मसीह आपके दिल के दरवाजे पर खड़ा है, वो खटखटा रहा है कि कोई भी मेरा बेटा, कोई भी मेरी बेटी मेरी आवाज़ को सुनकर वो दरवाजा खोले, ताकि मैं उसके साथ अंदर आऊँ। और जब जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आ जाएगा, जिस दिन वो आपके अंदर आ जाएगा, आपके दिल में रहने लगेगा, वो चिंता, वो परेशानी, वो बीमारी, वो तकलीफें, वो सब प्रकार की परेशानी आपके जीवन से दूर हो जाएगी। और जिस प्रकार से वो जक्कई आनंद मनाने लगा, खुशी मनाने लगा और प्रभु यीशु मसीह को जो है अपने घर जो है लेकर चला गया। आइए देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह को अपने घर लेकर जाता है तो आगे क्या होता है। उसके यदि नीचे में पढ़े उसके 7 पद, यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा। वो जो भीड़ थी, जो बहुत सारे लोग थे, वो भी देख रहे थे इस घटना को, वो देख रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह किससे बातें कर रहे हैं, किसके नाम ले रहे हैं। वो वहाँ के जो लोग थे, जो यहूदी थे, जो फरीसी थे, वो जो लोग थे जो इस जक्कई को जो पापी समझते थे, क्योंकि जक्कई महसूल लेता था और टैक्स लेता था, इसीलिए वो लोग उसको घृणा करते थे, उसको तुच्छ दृष्टि से देखते थे। और उसी व्यक्ति से प्रभु यीशु मसीह बातें कर रहा है और उसको कह रहा है कि हे जक्कई आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। और जक्कई बड़ी आनंद के साथ खुशी से अपने घर ले आए और लोग कुड़कुड़ाने लगे और लोग उसके विरुद्ध में बातें करने लगे। एक ऐसा इंसान है, ये जो ऐसे पापी के घर में जा रहा है, एक गंदे इंसान के घर में जा रहा है। हो सकता है जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, जिस दिन अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को देंगे, हो सकता है आपके पड़ोसी, आपके गाँव वाले, आपके समाज वाले, आपके
घर के रहने वाले बगल वाले जो है आपको कहेंगे कि बंदा जो है बहुत ही खराब है, इसने जो है अपने जो है प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है और ये जो है आज से जो है मसीह बन गया है। कई प्रकार की बातें आपके विरुद्ध में उठ सकती है, कई प्रकार की बातें हो सकती है जिस प्रकार से यहाँ पर हम देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है जक्कई उनके बातों को सुना नहीं और प्रभु यीशु मसीह ने उनके बातों को सुना नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है जानते थे कि मुझे जो है जक्कई के घर में जाना अवश्य है, क्योंकि वो जानते थे कि जक्कई मुझसे मिलना चाहता है, जक्कई मुझको देखना चाहता है। वो ये भी जानते थे कि आज जक्कई के घर में उद्धार आने वाला है और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह उसको कहता है मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है और वो उसके घर में चला जाता है। लेकिन लोग वो कुड़कुड़ाने लगते हैं, लोग उनके विरुद्ध में बातें करने लगते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बहनों और मेरे माताओं, बुजुर्गों, आप लोग जो भी कहें आपके विरुद्ध में, जो भी बातें कहें आप उनकी चिंता ना करें, उनको ध्यान न दें। आप प्रभु यीशु मसीह को अपनी दृष्टि लगाएं और प्रभु यीशु मसीह को ताकते रहें। और प्रभु यीशु मसीह जो शांति का राजकुमार है आपके हृदय में रहना चाहता है, मेरे दिल में रहना चाहता है, आपके दिल में रहना चाहता है। उस यीशु मसीह की ओर ताकते रहें। और जिस प्रकार से जक्कई उसे मिलना चाहता था, उनको एक बार सिर्फ देखना चाहता था, उसकी इसी इच्छा ने जक्कई के जीवन को बदल दिया। आइए आगे देखेंगे किस प्रकार से उस महसूल लेने वाले उस जक्कई का जीवन प्रभु यीशु मसीह बदलता है। उसके नीचे में यदि हम पढ़े, उसके 8 पद से पढ़ें, इस प्रकार से लिखा हुआ है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। यहाँ पर जैसे प्रभु जक्कई के घर में आया और जक्कई के जीवन में आया, जक्कई का जीवन बदल गया और जक्कई परिवर्तन हो गया और कहता है कि हे प्रभु यीशु मसीह, हे नासरी यीशु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ। यदि मैंने किसी से अन्याय करके ले लिया हो तो उनको चौगुना जो है वापस कर देता हूँ। ये कब हुआ? ये परिवर्तन उसके जीवन में कब आया? जब प्रभु यीशु मसीह जो है जक्कई के जीवन में आ गया। जब प्रभु यीशु मसीह को जक्कई ने ग्रहण किया तभी उसके जीवन में परिवर्तन आया। यदि आप अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं, यदि आपके बच्चों के जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं, अपनी समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं, अपने शहर में जो है बदलाव लाना चाहते हैं, आइए आज आप भी जक्कई की तरह प्रभु यीशु मसीह को जो है आप अपना लें, अपने दिल में, अपने घर में उसको जगह दें। जैसे प्रभु यीशु मसीह आपके दिल में आएगा, आपके घर में आएगा, आपके समाज में आएगा, आपके शहर में, इस देश में आएगा, वैसे ही वो जो है परिवर्तन, वो बदलाव जो है आ जाएगा। आप जो है बहुत ही आनंदित हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे जिस प्रकार से जक्कई के जीवन में बदलाव आ गया। जैसे यीशु मसीह उसके घर में आया, उसके जीवन में आया, उसका जीवन पूर्ति से बदल गया। उसने कहा, प्रभु मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को बांट देता हूँ, गरीबों को दे देता हूँ। यदि मैंने किसी से अन्याय करके ले भी लिया है तो उनको चौगुना वापस कर देता हूँ। ये कब हुआ? जब प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में आ गया। यदि आप परिवर्तन चाहते हैं, यदि आप बदलाव चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में, अपने जो है दिल में जगह दीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को बदल देगा। वो आपका जीवन यदि अशांति में होगा उसको जो है प्रभु यीशु मसीह आनंद और खुशी में बदल देगा। और प्रभु यीशु मसीह जिसने जक्कई के जीवन को बदला, वो आपके जीवन को बदलना चाहते हैं। क्या आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके दिल में रहे? तो आइए जक्कई की तरह प्रभु यीशु मसीह को आज हम अपने दिल में जगह दें। प्रभु यीशु मसीह तैयार है, वो तो गेट पर खड़ा है, वो तो द्वार पर खड़ा है, वो तो खटखटा रहा है, वो कह रहा है कि मेरी जो आवाज़ को सुनकर जो दरवाजा खोलेगा मैं उसके अंदर में आऊँगा। और प्रभु यीशु मसीह का आवाज़ को सुन लीजिए, उसके आवाज़ को सुनी मत कीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को बदलना चाहता है, वो आपको आशीषित करना चाहता है, वो दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहराना चाहता है, वो अपने समाज के लिए, देश के लिए, सबको आशीष का कारण ठहराना चाहता है। आइए उस प्रभु यीशु मसीह को और अपनी दृष्टि लगाएं। आइए हम भी जक्कई की तरह उस प्रभु यीशु मसीह को एक बार मिलने की इच्छा अपने मन में जागृत करें। जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को मिलने की इच्छा अपने मन में रख लेंगे, हमारा जीवन बदल जाएगा। आइए हम नीचे देखते हैं और क्या होता है। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। ओ जब प्रभु यीशु मसीह ने सुना उसकी जक्कई की आवाज़ को कि हे प्रभु मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को बांट देता हूँ और जिससे यदि मैंने अन्याय करके लिया उसको चौगुना फेर देता हूँ। जब प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को सुना, प्रभु यीशु मसीह बहुत ही आनंदित हो गए, वो खुश हो गए और उसने कहा, आज इस घर में क्या है? उद्धार आया है, क्योंकि तू भी
अब्राहम का संतान है। वो जितने लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो सब के सब अब्राहम पिता का संतान है, क्योंकि अब्राहम जो पिता है वो विश्वासियों का पिता कहलाता है, वो विश्वासियों का पिता है। और जितने लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो सब के सब अब्राहम पिता का संतान है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर जक्कई से कहता है, जक्कई तूने मुझ पर विश्वास किया, तूने मुझ पर भरोसा रखा और तेरे जीवन में परिवर्तन आ गया, तूने अपने पाप को मान लिया, तूने जो है पश्चाताप किया है और अपने तूने जो गलत रीति से जो कमाई किया था तूने उस सबको वापस कर दिया। इसीलिए तू भी अब्राहम का एक पुत्र है। आज तेरे घर में क्या है? उद्धार आया है। वो उसको मुख्य मिल जाता है, उसको शांति मिल जाती है, जिसके तलाश में जक्कई वो बहुत सालों तक इंतजार में था, जिसके तलाश में दर दर भटक रहा था। वो इंतजार कर रहा था कि कब प्रभु यीशु मसीह यरीहो शहर में आए, अब मैं उससे देखूं, अब मैं जो है उसके मिलकर जो है अपने दुख को उसके साथ बांटूं। और प्रभु यीशु मसीह ने उसको स्वतंत्र कर दिया, उसके जीवन को बदल दिया, उसको छुटकारा दे दिया। आज वो उद्धार को पा गया है, वो मुक्ति और मोक्ष को पा गया है। आज उसके जीवन में उद्धार आ गया है। वो प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन को बदल दिया है। यदि आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, यदि आप मुक्ति और उद्धार को पाना चाहते हैं, और जक्कई की तरह आप भी आज अपने पापों को मान लें। जिस प्रकार से जक्कई अपने पापों को, अधर्मों को, गुनाहों को मान लेता है और वो कहता है कि प्रभु मैंने यदि किसी से न्याय करके लिया हुआ उसको वापस करता हूँ, और उसको वापस कर देता है और अपने संपत्ति को कंगालों में बांट देता है, लोगों की मदद करता है, उनकी सहायता करता है। ये कब हुआ? जब प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में आया, जब प्रभु यीशु मसीह उसके घर में आया, ये तभी ये संभव हो पाया। यदि प्रभु यीशु मसीह उसके पास नहीं आता तो हो नहीं पाता। लेकिन बड़ी खुशी की बातें हैं, बड़ी आनंद की बातें हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जक्कई को जो है जानता था। प्रभु यीशु मसीह वो जक्कई को कहता है कि मैं तुझे जानता हूँ। हम चाहते हैं, हम परमेश्वर को देखना चाहते हैं, हम उद्धार पाना तो चाहते हैं, हम शांति पाना चाहते हैं, हम आनंद पाना चाहते हैं, वो हम स्वर्ग तो जाना चाहते हैं। लेकिन हम जो है अपनी मेहनत से, हम जो है अपनी सोच से, अपनी बुद्धि से हम स्वर्ग जा नहीं सकते। हमें जो है प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह है जो हमें स्वर्ग ले जा सकता है। प्रभु यीशु मसीह है जो हमें पिता से मिला सकता है। एक वही रास्ता है, एक वही मार्ग है जो हमें जो है परमेश्वर पिता तक, स्वर्ग तक ले जा सकता है। आइए, यदि आज के मन में आज इच्छा है प्रभु यीशु मसीह से मिलने की, यदि आप चाहते हैं जक्कई की तरह प्रभु यीशु मसीह से मिलना, तो आज प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को बदलना चाहता है। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन को बदल दिया, उसके यहाँ उद्धार आ गया, मुक्ति मोक्ष को पा गया, उसने अपने पापों के पश्चाताप किया। प्रभु यीशु मसीह आपको भी मुक्ति और मोक्ष देना चाहते हैं। वो हम अपनी शक्ति से, अपनी बुद्धि से, अपनी ताकत से, अपने पैसों से हम मुक्ति और मोक्ष को खरीद नहीं सकते। वो जो मुफ्त में प्रभु यीशु मसीह हमें श्वेत में देना चाहता है। बस हमें चाहिए कि हम उस पर जो है विश्वास करें। हमारे अंदर में एक इच्छा हो कि प्रभु यीशु मसीह मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह फिर कहेगा, हे बेटे, हे बेटी, मैं तुझे भी मिलना चाहता हूँ। वो आकर हमें गले लगाएगा और परमेश्वर जो है हम उद्धार और मुक्ति और मोक्ष प्रदान करेगा। वो प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। वो प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत बेपनाह मोहब्बत करता है। आइए उस यीशु मसीह की वो हम धन्यवाद करें। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करें। आज मन में कहें, प्रभु मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुझसे मिलना चाहती हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहेगा, बेटी, बेटा, मैं तुमसे भी मिलना चाहता हूँ। अपनी आंखों को बंद कीजिए। स्वर्गीय पिता, जितने लोग जो मेरी आवाज़ को सुन रहे, जो आपसे मिलना चाहते हैं, होने दीजिए आपकी महिमा जक्कई की तरह। उनसे आप मिलिए, उनसे बातचीत कीजिए ताकि उनके जीवन में परिवर्तन आए, ताकि वो उद्धार और मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त कर सके। प्रभु हम इंसान हैं, हम चाहकर भी हम मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन हम चाहते हैं आपके आशीष हम पर हो। धन्यवाद करते हैं आपने हमें प्रार्थना सुना है। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष को मांगते हैं। आमीन।